नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हमारा यूपी की तमाम बड़ी खबरों के साथ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज गोरखपुर में मुलाकात होगी। कहा जा रहा है कि इस दौरान संघ के विस्तार से लेकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन पर भी बातचीत संभव है। संघ प्रमुख मोहन भागवत पिछले 3 दिनों से गोरखपुर में ही हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बहुमत से पीछे रह जाने पर संघ की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत और फिर वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार के बयान से माहौल गर्म है। इनकी तरफ से कहा गया है कि अहंकार के कारण बीजेपी इस चुनाव में बहुमत से पीछे रह गई है। संदेश कुछ ऐसा जा रहा है कि संघ और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। भागवत के पिता ही पीएम मोदी को संघ में लेकर आए थे। संघ की तरफ से ये कहा गया कि भागवत की टिप्पणी सरकार पर नहीं है। चुनाव नतीजे खराब आने के बाद इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को अहंकारी और इंडिया गठबंधन को राम विरोधी बताया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा है। पार्टी सिर्फ 33 सीटें ही जीत पाई है, जबकि लक्ष्य लोकसभा की 80 में से 75 सीटें जीतने का था। लेकिन बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के सामने ढेर हो गई। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस बार के चुनावों में सांसदों के खिलाफ गुस्से से लेकर आरक्षण और संविधान बचाने का मुद्दा छाया रहा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मुलाकात को महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच चर्चा होनी है। संघ के विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा, ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से मिलकर इस पूरे मसले पर विचार विमर्श करेंगे। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात बहुत ही अहम मानी जा रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर में प्रवास कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर बातचीत होनी है। सीएम योगी और भागवत की मुलाकात महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संघ के विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में मुलाकात होगी। कहा जा रहा है कि इस दौरान संघ के विस्तार से लेकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर भी बातचीत संभव है। संघ प्रमुख मोहन भागवत पिछले 3 दिनों से गोरखपुर में ही हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बहुमत से पीछे रह जाने पर संघ की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत और फिर वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार के बयान से माहौल गर्म है। इनकी तरफ से कहा गया कि अहंकार के कारण बीजेपी इस चुनाव में बहुमत से पीछे रह गई। संदेश कुछ ऐसा जा रहा है कि संघ और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बैठक, ये चर्चा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हुए खराब प्रदर्शन को लेकर चर्चा कर सकते हैं और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी की ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर में प्रवास कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। सीएम योगी और भागवत की मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संघ के विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज गोरखपुर में मुलाकात होगी। ये कहा जा रहा है कि इस दौरान संघ के विस्तार को लेकर और यूपी में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन पर बातचीत संभव है।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए रामानुज भट्ट पॉलिटिकल एडिटर इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। रामानुज जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज गोरखपुर में मुलाकात हो रही है, क्या कुछ मायने निकाल सकते हैं इस मुलाकात के? देखिए अब्दुल, अगर बात की जाए कि इस मुलाकात के जो है कई अहम मायने हैं और इसमें अगर माना जाए तो जिस तरीके से 2024 के अंदर लोकसभा में हार हुई है उसके ऊपर चर्चा हो सकती है, समीक्षा हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि जिस तरीके से संघ की इन्वॉल्वमेंट जो है इस बार 2024 के चुनाव में बहुत नहीं रही, उस पर जो है माना जा रहा है कि जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उनसे बैठ कर चर्चा हो सकती है मोहन भागवत की। और ऐसे में अगर बात की जाए कि संघ प्रमुख जो है वहां पर कैंप में जो है शिविर में गए हैं और ऐसे में उस क्षेत्र में जो वाराणसी है, इसके साथ साथ गोरख क्षेत्र है और साथ ही अगर बात की जाए कि जो है इलाहाबाद क्षेत्र के लोग भी जो है वहां पर मौजूद रहेंगे। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब्दुल, आज की जो बैठक है वो अहम है। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव के साथ साथ अगर बात की जाए कि तमाम और पहलुओं पर चर्चा होगी कि कैसे जो है आगे चुनाव जो है वो लड़ा जाए, कैसे जो है 2024 के बाद जब 27 की तैयारी कैसे किया जाए। और इस पर जो है कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो अब्दुल, इस समय जो है तमाम उन विषयों के ऊपर चर्चा करी जा रही है। और ऐसे में इस पूरे विषय पर जो अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आज जब बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पर इसके साथ साथ तमाम अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। और ऐसे में अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री और मोहन भागवत की ये बैठक जो है बहुत अहम मानी जा रही है हर लिहाज से, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उस पर भी और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अगर बात की जाए कि चुनाव की स्थिति को और कैसे जो है आगे बढ़ाया जाए, कैसे जो है, तो इस पर भी जो है आज माना जा रहा है कि ये चर्चा जो है वो होती नजर आएगी। रामानुज जी, कोई आपके पास ऐसी भी जानकारी है कि कब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और मोहन भागवत की मुलाकात होगी, कितने बजे दोनों की मुलाकात होगी? देखिए अब्दुल, अगर बात की जाए कि मुलाकात का अभी क्योंकि मुख्यमंत्री जो है 2 दिवसीय दौरे पर जो है वाराणसी के अंदर है, वाराणसी से तो वो निकलेंगे तो माना जाता है कि आज शिविर के अंदर ही जो शिविर गोरखपुर में लगा हुआ है उसी में ही लगभग शाम को जो है मुलाकात होनी है और उन विषयों पर चर्चा होनी है। हालांकि मुख्यमंत्री अभी जो है वाराणसी के अंदर है और वाराणसी जब रवाना होंगे तो सीधे गोरखपुर जाएंगे और गोरखपुर में जो है संचालक जो मोहन भागवत उनसे मुलाकात करेंगे। और ऐसे में अब्दुल, अगर बात की जाए कि मुलाकात ही नहीं, कहीं ना कहीं इस पर जो है उत्तर प्रदेश की जो हार हुई है उत्तर प्रदेश में उस पर भी चर्चा होगी और देश में आगामी रणनीति पर संघ की क्या वो स्टैंड रहेगा उस पर भी चर्चा माना जा हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामानुज जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हो रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर ये बैठक और ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि संघ के विस्तार को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। और चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी खबर 3 दिवसीय दौरे पर आज मुख्यमंत्री सीएम योगी जाने वाले हैं गोरखपुर और गोरखपुर में वो तमाम चीज़ों पर वहां पर बैठक करेंगे। और इसी के साथ साथ 3 दिवसीय दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अफसरों के साथ वहां पर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। उसके बाद सीएम योगी गोरखपुर जाएंगे और फिर चिड़ियाघर भी उनका दौरा होगा। देवरिया बाईपास पर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। पैट्रीगंज नौसड़ पर 6 लाइन का जो बन रहा है उसका निरीक्षण करेंगे। गोरधोइया नाला निर्माण कार्य का भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। और गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच रहे हैं। अफसरों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद सीएम योगी गोरखपुर चिड़ियाघर जाएंगे। देवरिया बाईपास निर्माण कार्य का भी निरीक्षण करेंगे और पैडेलगंज नौसड़ पर बन रहे 6 लेन का निरीक्षण करेंगे। गोरधोइया नाला निर्माण कार्य का भी निरीक्षण करेंगे और उसके बाद गोरखनाथ में
रात्रि विश्राम करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जा रहे हैं और सीएम योगी वहां पर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, तमाम विकास कार्यों की वहां पर समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ गोरखपुर चिड़ियाघर जाएंगे। अफसरों के साथ विकास कार्यों की वहां पर समीक्षा होनी है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो विकास कार्य गोरखपुर में हो रहे हैं उसको लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और सियासी खींचातान देखी जा रही है, जिस पर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक एवं पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एफएम न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान ओपी राजभर ने कहा है कि जिस प्रकार से प्रदेश में शांति व्यवस्था की बात हो रही है, शांति से त्योहार मनाने पर किसी का कोई रोक नहीं है, ऐसा कुछ ना करे जिससे विवाद पैदा हो। वहीं लोकसभा चुनाव नतीजों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि समीक्षा बैठक हो रही है जो हर पार्टी करती है। आइए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा है ओपी राजभर ने। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक करी है और उसमें तमाम निर्देश भी हमारे साथ मौजूद हैं। खुद ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री हैं। सर कैसे देखते हैं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम बातें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर त्यौहार का माहौल है, उसमें कोई त्यौहार था? ये देखिए, जिम्मेदारी प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की होती है, तो मुख्यमंत्री जी की मंशा है प्रदेश में अमन चैन रहे और जिस तरह शांति से त्यौहार मनाए जाते हैं उस तरह शांति से त्यौहार मनाने पर किसी को रोक नहीं। कोई नया ऐसा काम न हो कि जहां विवाद पैदा हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जो निर्देश दिए उससे। वहीं अगर बात की जाए कि इस बार मुख्यमंत्री अधिकारियों को लेकर खासा नाराज है, उन्होंने कहा सीयूजी नंबर जो है वो जो बंद हो जाते थे उनकी शिकायतें कई बार पहुंची और अब कह रहे सीयूजी चालू रहना चाहिए और 24 घंटे जो इस क्षेत्र में कोई समस्या हो जनप्रतिनिधि संवाद बनाया जाए। ये सारी बातें नहीं, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अगर कोई बात आ रही है तो उस पर पहल कर रहे हैं और अच्छा कदम है। क्या खामी है इसी के नाते तो नहीं कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनता के आगे जो नुकसान झेलना पड़ गया लोकसभा का, क्योंकि अधिकारियों की उदासीनता, सीयूजी फोन नंबर ना उठना और जो जनता से संवाद होना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि संवाद होना चाहिए वो नहीं हो पाया, शायद इसके कारण नहीं। अब जांच हो रही है, समीक्षा आ जाती है तो फिर कोई खुलासा होगा। भारतीय जनता पार्टी भी एक कमेटी बना रही है, हर लोकसभा के लिए जो सदस्य रखा गया तो लोकसभा जाएंगे और वहाँ जांचेंगे कि आखिर क्या दिक्कत रही। कई लोगों ने ये भी बताया कि विधायक भी बात कर रहे थे, तो क्या अब जांच हो रही है, जांच में जो रिपोर्ट आएगी वो आपके सामने आएगी। आपकी पार्टी में क्या आगे? नहीं, हमारी पार्टी हम अपने स्तर से जांच कर समीक्षा हो रही है, हर पार्टी अपने हिसाब से। मतलब मानी क्या क्या एक्शन देखा जाएगा ओम प्रकाश राजभर? अब समीक्षा आ जाए तो फिर। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर ने पर बोला कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ये विषय बना, इस पर कहीं ना कहीं आने वाले विषय में चर्चा हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी है प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाने की। उन्होंने एक कड़ा निर्देश दिया है। कैमरा लतीफ के साथ रामनीत भट्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजनौर से खबर है, जहां बाइक और ई रिक्शा में भीषण टक्कर हुई है। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में बाइक और ई रिक्शा में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तो वहीं घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जी एक्सीडेंट घर से आ रहे थे 2 लड़के पेपर देने के लिए बिजनौर। कहाँ से? नंदपुर से। कहाँ आ रहे थे? बिजनौर पेपर देने। कौन से कॉलेज में? विवेक में। फिर क्या हुआ? बीच में रास्ते में आते हुए पेपर मिल फैक्ट्रियाँ पड़ती हैं मोड़ी पेट्रोकेमिकल, उसके पास इनका एक्सीडेंट हो गया ई रिक्शा से, बाइक और। कितने लोग घायल?
एक लोग घायल है और एक एक्सपायर हो गया। नगीना रोड पे एक्सीडेंट हो गया है। शायद ये लोग बाइक से थे और किसी दूसरे वाहन से टक्कर हो गई है और इसमें 2 लोग थे, एक अमित कुमार एक मिथुन। तो अमित कुमार तो वहीं एक्सपायर हो गया था और मिथुन यहाँ पे भर्ती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। औरैया से खबर है जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर डंपर में भीषण आग लगी है। आग में चालक और परिचालक जलकर राख हो गए हैं। चालक को झपके लग जाने से ये बड़ा हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। तो ये खबर औरैया से है जहां अशुलंदा थाना क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर डंपर में भीषण आग लग गई। आग में चालक और परिचालक जलकर खाक हो गए। डंपर चालक को झपके लग जाने से गाड़ी में टक्कर लग गई और डंपर पलट गया, जिससे डंपर के कैबिन में भीषण आग लग गई और डंपर के चालक और परिचालक की मौत हो गई। डंपर औरैया की तरफ जा रहा था। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो ये खबर औरैया से है जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। जिस तरीके से ये डंपर में आग लगी है उसमें चालक और परिचालक की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हमीरपुर से खबर है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में दोस्त के घर पर युवक का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने शव की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक युवक का शव उसके दोस्त के घर पर ही संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है, जिसकी सूचना यहां के लोगों ने स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर आगे की तहकीकात शुरू कर दी है। दरअसल ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के छंगा चौराहे का बताया जा रहा है, जहां युवक का शव उसी के दोस्त के घर पर मिलने की सूचना पुलिस को मिली। यहां की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही साथ इस पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी गई है। बताया गया है कि मृतक युवक हरिशंकर गुरुवार की शाम से अपने घर से लापता था। वो शराब पीने का आदी था। देर शाम उसके दोस्त जीसस और उसके एक साथ शराब पीते देखा गया है। अनुमान है कि ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये हमें नहीं मालूम, ये कल घर से चला आया है, बस नहीं रुका है। आपको कब सूचना मिली? आपको कब सूचना मिली? पापा से मिली है ना सूचना, ये हमें नहीं मालूम, ये कल घर से चला आया है, बस नहीं रुका है। आपको कब सूचना मिली? आपको कब सूचना मिली? पापा से मिली है ना सूचना, ये हमें नहीं मालूम, ये कल घर से चला आया है, बस नहीं रुका है। आपको कब सूचना मिली? आपको कब सूचना मिली? पापा से मिली है ना सूचना, ये हमें नहीं मालूम। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रायबरेली से खबर है जहां अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी है। जोरदार टक्कर से युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो यह खबर रायबरेली से है जहां बस से उतरकर सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी और अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक के मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान हरिशंकर के रूप में हुई है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह मामला बछरावा थाना क्षेत्र के कस्बे का बताया जा रहा है। हाँ, एक हरिशंकर 20 साल की उम्र का एक लड़का था, एक्सीडेंटल केस था। यहाँ ब्रॉड डेड मृत अवस्था में लाए थे उसे और CSC बछरावा से रेफर आया था। हाँ, एक हरिशंकर 20 साल की उम्र का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। विद्युत पोल पर कार्य कर रहे संविदा कर्मी की मौत हो गई है। तेज आंधी चलने से युवक की विद्युत पोल से गिरकर ये मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो ये खबर मथुरा से है जहां विद्युत पोल पर कार्य कर रहे संविदा कर्मी की तेज आंधी आने की वजह से गिरकर मौत हो गई। आपको बता दें कि राकेश विद्युत विभाग में गोवर्धन उपकेंद्र पर कार्यरत था।
तेज आंधी आने की वजह से विद्युत पोल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुआ था। घायल ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये घटना थाना गोवर्धन इलाके की बताई गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां भाजपा के 2 दिग्गज नेताओं में विवाद हुआ है। विवाद राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। सांसद हरेंद्र मलिक का बयान सामने आया है। संजीव बालियान पर गलत आरोप लगाए गए हैं, ऐसा हरेंद्र मलिक ने कहा है। हरेंद्र मलिक ने सीबीआई जांच की भी मांग की है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज नेता ठाकुर संगीत सोम और संजीव बालियान के विवाद दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो राजनीतिक गलियारों में भी खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि हाल ही में संगीत सोम के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजीव बालियान के विरुद्ध बांटे गए पर्चों को लेकर अब मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। हरेंद्र मलिक का कहना है कि संजीव बालियान पर गलत आरोप लगाए गए हैं, उनके करियर पर क्वेश्चन मार्क लग गया है, इसलिए संजीव बालियान को इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ऐसा ही प्रकरण एक बार मेरे सामने आया था जब मैं चेयरमैन था इंश्योरेंस कमेटी का। तो उसमें हम लोगों ने तो ये कहा था कि यद्यपि माननीय सदस्य ने अपने द्वारा पत्र को अपने द्वारा हस्ताक्षर ना किया जाना बताया, परंतु मामला अत्यंत गंभीर है, आरोप गंभीर है, तो इसकी सीबीआई जांच करा ली जाए। क्योंकि केंद्र सरकार का मामला, अगर कोई पत्र ऐसा है और भाई हम तो मान लिया संजीव बालियान जी पे झूठे आरोप लगाए और झूठे आरोप लगाए तो उसकी सीबीआई जांच करा दो, पत्र की, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर पत्र कोई गंभीर पत्र है, वो किसका है किसका नहीं है ये अलग मैटर है, पर जो आरोप है उनकी जांच करानी चाहिए, सीबीआई जांच करानी चाहिए। और इन्हें खुद अपने आप ये माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध कर लेना चाहिए कि मेरे विरुद्ध ऐसे ऐसे गलत आरोप लगाए हैं। यार राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आदमी रहे, उस पर फर्जी आरोप लगावे तो अपने आप को जांच के लिए प्रस्तुत कर देना चाहिए। सहारनपुर से खबर है, जहां मिनी टूरिस्ट बस में भीषण आग लगी है। आग लगते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई है। आनन फानन में यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। मिनी बस आग का गोला बन गई। आग में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। तो ये खबर सहारनपुर से है, जहां शिवालिक की पहाड़ियों में चलती मिनी टूरिस्ट बस में भीषण आग लग गई। मिनी बस में आग लगते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। रोड पर लगी आग से कुछ समय के लिए दोनों ओर का ट्रैफिक रुक गया था। आग में किसी तरह की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज़ के साथ। नमस्कार।